सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। तो आज पूरा हम वहाँ पे फतेहपुर सीकरी का एरिया महल एक्सप्लोर करेंगे, किला। तो ये आ गई हमारी गाड़ी, चलो बैठो। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं फतेहपुर सीकरी में पहुँच चुके हैं और ये है फतेहपुर सीकरी का एंट्रेंस। ये सामने फतेहपुर सीकरी का एंट्रेंस है और ये जो सामने चल रही हैं ये हमारी गाइड साहिबा हैं, ये बताएंगे। लेकिन इनकी ये रिक्वेस्ट है कि अपना फेस नहीं दिखाएंगी, इसलिए आप आवाज़ इनकी सुनोगे और प्रेजेंट एक्सप्लोर करेगा। जाने से पहले यहाँ से पानी वगैरह ले लें, पी भी लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से टिकट लेके अब हम बैठ गए गाड़ी में अंदर किले में जाने के लिए। ये गाड़ी ने यहाँ छोड़ा हमें और ये सामने है एंट्रेंस। तो दोस्तों, सबसे पहले एंट्रेंस में पड़ता है ये अकबर का दीवाने आम। तो यहाँ पर आप सब कुछ अकबर के बारे में ही जानेंगे। ये एरिया पड़ता है दीवाने आम, यहाँ पर अकबर की आम सभा लगती थी। और उसके बाद ये है एंट्रेंस अंदर। और दीवाने आम के सामने ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं, यहाँ पर मंत्री परिषद बैठते थे उनके। तो वेलकम टू बिस्टमैक्स फैमिली एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। दोस्तों, ये है दीवाने खास और ये जो सामने जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर अकबर के बेटे का तुलादान होता था। तुलादान का मतलब ये है कि जब उनका कोई कार्य होता था, जैसे जन्मदिन वगैरह, तो उसको सोने चांदी में तोला जाता था अकबर के बेटे को। और यहाँ पर अकबर बैठकर वो नज़ारा देखता था। बताता है कि 7 गरीब बच्चों के वजन के बराबर अकबर सोना चांदी दान करता था अपने बेटे के जन्मदिन पे। ये है दोस्तों दीवाने खास। यहाँ पर अकबर की मीटिंग हुआ करती थी और बाहर के दूसरे मंत्रियों के साथ। ये आपको दिखाता हूँ अंदर से। यहाँ पर सारे मंत्री परिषद बैठते थे ऊपर और बीच में अकबर। खास पिलर है, इसके बारे में आपको गाइड साहब बताएंगे। ये जैन आर्किटेक्चर है। पर्शियन इसके नीचे पर्शियन, ईसाई, यहूदी, हिंदू और इस्लाम। सभी आर्किटेक्चर के सिंबल दिए हैं। सभी आर्किटेक्चर के इसमें सिंबल दिए हैं इस पिलर में। इस तो ये मैसेज देता था कि सभी धर्म एक हैं। देखिए, ये एक मैसेज है अकबर की तरफ से कि सभी धर्म एक समान होते हैं। दीवाने खास के बगल में ये है ट्रेजरी रूम, खजाना रखने की जगह। दीवाने खास के बगल में ये जो रूम है ये है ट्रेजरी रूम, जैसे मैंने बताया अभी आपको। ये पूरा, और इसमें प्रेजेंट एक चीज़ दिखा रहा है आपको। यहाँ पे होल है बहुत सारे, वहाँ पे भी है, उधर भी है, सब जगह। ये जो है गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन्स रखने के लिए, सिक्के डालने के लिए और शर्फियाँ डायमंड्स वगैरह डालने के लिए ये बंद कर हुआ है। ये जगह बना रखी है, होल्स बना रखे हैं। यहाँ पर पहले अकबर सिक्के वगैरह, सोने के सिक्के, डायमंड्स वगैरह डाला करते थे। ये सब जगह बन रखे हैं यहाँ पे, यहाँ भी और वहाँ भी, सब जगह। ये सामने एक सीकरी गांव है। हाँ पूरा, ये सीकरी गांव सामने। और ये पानी का टैंक के नीचे स्टोरेज करने के लिए पानी का। पहाड़ी पर था, पानी को चढ़ाने में दिक्कत होती थी जी। इसलिए करीब 56 टैंक और बावरियां पूरे पैलेस के तीनों साइड में बनवा रखे थे। लेकिन अब ये बंद कर दिए, 2 ओपन मिलेंगे, बाकी के सारे क्लोज, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाते थे। किसी को मार के डाल देना, किसी को पूरा करके ले जाना, तो ये सबसे बहुत होते थे, इसलिए सारे बंद कर दिए। तो पानी से भरे रहते थे ना, बहुत अच्छा। तो ये है पानी का टैंक। तो गाइड साहब बता रही हैं कि ऐसे ऐसे 3 टैंक थे पहले, लेकिन 2 अब बंद कर दिए हैं क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह होते थे और लोग उसमें से किसी को मार मार के फेंक देते थे, तो इसलिए बाकी 2 टैंक बंद कर दिए गए।
इधर तालाब के सामने आपको वो दिख रहा है, सामने एक टावर जैसा। दरअसल ये है पहले लाइट हाउस था उस ज़माने का, जो कि राहगीरों को राह दिखाने के काम आता था। और यहाँ पर इस लाइट हाउस के नीचे अकबर के एक सबसे प्रिय हाथी की कब्रगाह भी है। ये है जो चैम्बर आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे अकबर का ज्योतिषी बैठा करता था, एस्ट्रोलॉजर अकबर जी के। और अब भाई हमारी बिटिया बैठी है आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलेंगे आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ। ये जो बिल्डिंग है इसको क्या कहते हैं मैडम? पंचमहल। ये पंचमहल है। सेकंड फ्लोर को नाच गाने के लिए जी। थर्ड फ्लोर को आने जाने के लिए रानी जी यूज करती थी जी। और फोर्थ फ्लोर को सुबह शाम की ताज़ा हवा लेने के लिए जी। और टॉप को तीनों रानियां अपने अपने रिलीजन के हिसाब से प्रे के लिए यूज करती हैं। अच्छा, वो टॉप वाला जो है, कितने बताया आपने? 176। ये टोटल 176 पिलर्स हैं इसमें। असल ये एंटरटेनमेंट के लिए ये बिल्डिंग है, होती थी अकबर की। ये गर्ल्स स्कूल है। फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी थी, फर्स्ट फ्लोर पे मदरसा होता था। हाँ। और सेकंड फ्लोर पे थी जिसमें अबुल फजल और फैजी दो टीचर हुआ करते थे। अच्छा, ये देखिए सामने ये वो गेम है जहाँ अकबर अपनी रानियों के साथ में बैठकर चौपड़ गेम खेला करते थे, जो महाभारत के समय में कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था जी। सब अलग गेम, देखो अलग ही जा रही देख। ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर खेलते चौपर। और ये थी सीट राजा अकबर के बैठने की बीच में। तो चौपर में जो गोटियाँ होती थी, दरअसल उन गोटियों की जगह पर असल में अकबर की दासियों को खड़ा किया जाता था। यही वो जगह है चौपर खेलने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इधर और आगे क्या बताती है हमारी गाइड साहिबा। यहाँ पे क्या है? नाम इसका चार चमन भी है, अनूप तालाब और चार चमन है ये। क्योंकि यहाँ बैठकर तानसेन, दीपक राग पहले मलारें गाई जाती थी जी। तो दीप मलार, मेघ मलार, जैसे जैसे मौसम की मलारें होती थी तो मलार गाई जाती थी। तो यहाँ बैठकर वो म्यूजिक गाते थे जी। अकबर सेकंड फ्लोर से सामने देखिए, सामने अकबर बैठते थे, यहाँ तानसेन बैठते थे फ्रंट निकला हुआ है और वो सामने अकबर बैठते थे। हुआ करती थी। जो 9 एडवाइजर थे नवरत्न, वो साइडों में बैठा करते थे। रानियां पर्दे के ऊपर से बालकनी में बैठती थी। वहाँ पे रानियाँ बैठती थी। वाला रास्ता देखिए पंचमहल पर जाता है, जो तीसरे फ्लोर पर निकल जाता है। हाँ। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर तानसेन की और बैजू बावरे की आपस में कंपटीशन हुआ था गाने का। जहाँ पर तानसेन ने गाना गा के दीपों को जलाया था, उसने दीप राग गाया था, और बैजू बावरे ने मेघ राग गाया था। तो जिसमें तानसेन ने दीप राग गा के दीपों को जलाया था और बैजू बावरे ने मेघ राग गा के बादलों को बुला के दीपों को बुझाया था, जिसमें जीत बैजू बावरे की हुई थी। यही वो जगह है। और यहाँ पर परदेश मूवी की शूटिंग भी हुई थी। देखिए बहुत ही सुंदर हस्तशिल्प का नज़ारा है। ये देखिए, ये है दोस्तों शीश महल, जो अकबर की पहली रानी का चेंजिंग रूम था एक तरह से। और ये पहले बहुत ही सुंदर हुआ करता था। यहाँ पे पूरे शीशे लगे हुए थे, रंग बिरंगे शीशे, और ये दीवारें पूरे सोने चांदी से जड़ी हुई थी। इसमें से सोना चांदी हीरे जवाहरात सब जुड़े हुए थे, जो कि बाद में अंग्रेज निकाल के ले गए थे। ये है वो शीश महल, देखिए। और दोस्तों ये जब देख रहे हैं आप, बड़ा सा बर्तन टाइप का, इसमें भरते थे पीने का पानी पहले सबके लिए। और इसी के सामने ये है अकबर का डाइनिंग हॉल हुआ करता था, जहाँ बैठकर वो अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे। इसमें एक तरफ होता था वेज खाना सर्व और दूसरी तरफ नॉनवेज खाना सर्व होता था। अब दोस्तों ये है
राजा अकबर का बेडरूम, और ये इनका पत्थरों का बेड हुआ करता था उस समय। यहीं पर राजा अकबर सोया करते थे। ये इनका गर्मियों का बेडरूम कहते हैं, गर्मियों का बेडरूम है उनका, ये समर सीजन का। चलिए आगे चलते हैं। और ये है, ये था विंटर्स का बेडरूम अकबर का, इसके ऊपर है। यहाँ से अकबर जाया करते थे सोने के लिए, और इन सीढ़ियों से उनकी रानियाँ जाती थी ऊपर बेडरूम में। ये ऊपर जाकर है बेडरूम। तो ये है ऊपर सेकंड फ्लोर में जो बेडरूम है, ये सर्दियों के लिए इस्तेमाल होता था ये बेडरूम। यहाँ से देखिए पूरा महल। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। ओहो, ये वाली कौन सी किचन है? ये नॉनवेज किचन है। ये किन की है? ये नॉनवेज किचन मरियम रुकैया और मरियम की। खाना तो सबका बनता था, लेकिन जी, प्योर वेजिटेरियन थी जोधाबाई। हाँ, उनका खाना इधर बनता जोधाबाई का किचन किचन। ये है, ये वेजिटेरियन वाला किचन है। ऊपर झुमकों की डिजाइन है, जी, सारी राजस्थानी स्टाइल है। जब भी अच्छा खाना बनता था तो अकबर खुश होकर रानियों दासियों को ऐसा गोल्ड का इयरिंग दिया करते थे, जो दासियाँ पसंद करती थी। जी, जैसे बना रहे 156 तरह के डिफरेंट डिजाइन है। सामने मरियम पैलेस, रीजन के हिसाब से गोल्डन हाउस। पहला वाला जो रूम है मेकअप रूम, अंदर जाएंगे ना। तो अभी है हम दोस्तों गोल्डन हाउस के अंदर, और यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग हुआ करती थी, जिनके छाप अभी भी है यहाँ पे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा रथ, ये दिखाई देगी आपको राधा जी की पेंटिंग, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो कृष्ण जी की पेंटिंग दिखाई देगी आपको। और यहाँ पर थी हनुमान जी की पेंटिंग। ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी भी इसमें हनुमान जी दिखाई देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाहर आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगी गणेश जी की पेंटिंग। जी नहीं, ये देखिए, सभी धर्मों को समान रेस्पेक्ट देते थे। इसके अंदर तो इससे ये मालूम चलता है कि राजा अकबर जो थे वो सभी धर्मों को समान इज्जत देते थे। ये देखेंगे दोस्तों, ये है रानियों का बाथ टब होता था पहले। इसमें पानी भरा जाता था, जैसे स्विमिंग पूल होता है आज के ज़माने में, ऐसा। और ये बगल में रानियों के लिए मार्केट लगता था यहाँ पे। चलो बढ़ो, आइए आगे देखते हैं क्या है। तो ये बताया गाइड साहब ने, ये है बीरबल पैलेस। बीरबल रूम के सामने ये जो आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरा एरिया, यहाँ पर उनके युद्ध में जीती हुई बाकी की रानियाँ रहा करती थी। तो बताते हैं कि लगभग एक बार में 300 रानियाँ यहाँ पर रहा करती थी, और ये पूरा एरिया कर्टेन से ढक दिया जाता था। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुंडे, ये केवल भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं कि यहाँ पे घोड़े हाथी बांधे जाते थे। असल में यहाँ पे गाइड साहब ने बताया कि रानियाँ रहा करती थी। ये अंदर कमरा भी है, देखते हैं। काफ़ी अंधेरा कमरा है। यहाँ पर भी रानियों को रखा जाता था। ये उन रानियों के लिए था कि जिनको ये युद्ध में जीत के लाते थे। ये है सामने जोधाबाई की हवेली। आइए चलते हैं। क्या है? तिरुपति बालाजी। ये उसकी कॉपी है तिरुपति बालाजी की। हाँ बिल्कुल, देखो
तिरुपति बालाजी की कॉपी है बिल्कुल। क्या करने की? तिरुपति बालाजी। अच्छा तिरुपति बालाजी की है। हाँ बाहर लिखा है। ये पूरी हवेली बाहर निकल के ये है जोधाबाई की हवेली। जोधाबाई की हवेली। 50 दासियाँ रहती थी उनके साथ में। 50 दासियाँ साथ में रहती थी। ये सारे रूम है उन्हीं के लिए जोधाबाई के। ये सब रूम उन्हीं के लिए थे। सबसे बड़ी हवेली है ये। और ये सामने उस ज़माने में जोधाबाई ने यहाँ पे तुलसी का पौधा लगाया हुआ था जिसकी वो पूजा अर्चना करती थी। और सामने है मंदिर। ये है मंदिर जहाँ जोधाबाई पूजा अर्चना करती थी। और यहाँ पर पहले राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगी थी जो अब नहीं है। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और अब हम जा रहे हैं सेकंड पार्ट में जहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है और शेख चिश्ती जी की दरगाह है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो बाकी काम दिखाते हैं आपको सेकंड पार्ट में।